हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 8 उत्साह पाठ का शास्वर वाचन कर इसकी व्याख्या की। आज हम इस कविता से प्राप्त अनुभव विस्तार को साझा करेंगे और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पहले का है सही जोड़ी बनाइए। इस कविता के आधार पर इस जोड़ी को बनाना है, ठीक है। तो बुरी जिंदगी, फिसलती रहें और जीते रहें, किसी का दिया दूध पीते रहें। तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। कभी तुम बड़े शेर थे ठीक है, उसी ख्यालों में डूबना लीक है। और लास्ट है भला यात्रा का मुहूर्त भी है, कहीं बैठे रहने की सूरत भी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पहले का खा है दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिसड्डी रहें और जीते रहें, किसी का दिया खालिस्तान पीते रहें, दूध या पानी। तो इसका उपयुक्त शब्द है दूध। फिसड्डी रहें और जीते रहें, किसी का दिया दूध पीते रहें। तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी। नेक्स्ट है भला यात्रा का डैश भी है, जरूरत या मुहूर्त। तो इसका उपयुक्त शब्द है मुहूर्त। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, कहीं बैठे रहने की सूरत भी है। नेक्स्ट है कभी तुम बड़े खालिस्तान थे ठीक है, शेर या सिहार। इसका उपयुक्त शब्द है शेर। कभी तुम बड़े शेर ये ठीक है। लास्ट है जरा डैश अपना बदलते चलो, मार्ग या भाग। तो इसका उपयुक्त शब्द है भाग। जरा भाग अपना बदलते चलो। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न का है उत्साह कविता में फिसड्डी रहने का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है उत्साह कविता में फिसड्डी रहने का अर्थ हर कार्य में पीछे रहना है। फिसड्डी किसे कहा गया है, जो हर कार्य में पीछे रहता है। नेक्स्ट है कविता के अनुसार उत्साह की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर है कवि के अनुसार जीवन में किसी भी कार्य में उन्नति करने के लिए एक उत्साह की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे मन में किसी कार्य को करने का उत्साह नहीं होगा, तब तक हम उस कार्य में सफल नहीं हो सकते। अगला है दूसरों के सहारे जीने का भाव कविता की कौन सी पंक्ति में आया है। तो इसका उत्तर है कि दूसरों के सहारे जीने का भाव कविता की इस पंक्ति में आया है कि किसी का दिया दूध पीते रहें। इसका अर्थ है दूसरों के सहारे जीना। अगला प्रश्न है हमें मुहूर्त की प्रतीक्षा में रुककर क्यों नहीं बैठना चाहिए। तो इसका उत्तर है हमें मुहूर्त की प्रतीक्षा में रुककर इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो हमें समय के साथ चलना चाहिए, ना कि समय अपने साथ चलता है। आखिरी प्रश्न है क्या अपने अतीत पर अभिमान करते रहना उचित है। इसका उत्तर है कि हमें मात्र अपने अतीत के गौरव का मान करते रहना उचित नहीं है, बल्कि जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।